भारतीय पौराणिक कथाओं की आत्मा साधारण अच्छाई और बुराई से परे है। अगर कोई गहरी खुदाई करने की परवाह करता है तो हर कदम पर एक दिलचस्प कहानी है। रावण ने खलनायक की भूमिका निभाई है, लेकिन उन्होंने ये भूमिका क्यों निभाई, ये एक बड़ा महत्व का प्रश्न है। ये वास्तव में अच्छाई और बुराई के समीकरण में संतुलन लाने के लिए था। कोई हैरानी नहीं कि वो अभी भी दुनिया के कुछ हिस्सों में पूजे जाते हैं। रावण कुलसतीय के पोते थे, जो भारतीय पौराणिक कथाओं के सबसे महान संतों में से एक हैं और सप्त ऋषियों में से एक थे। उनका जन्म ऋषि विश्रवण और असुर की माँ कैकाशी से हुआ था, इसलिए उन्हें आधा असुर यानी राक्षस और आधा ब्राह्मण यानी ऋषि माना जाता है। रावण को प्राचीन हिंदू महाकाव्य रामायण में सर्वोच्च विरोधी के रूप में जाना जाता है। उन्हें एक राक्षस और लंका के महान राजा के रूप में दर्शाया गया है। उन्हें 10 सिर वाले राक्षस के रूप में जाना जाता है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि वो 10 सिरों के साथ पैदा नहीं हुए थे। रावण सच्चाई में भगवान शिव के एक महान अनुयायी, एक असाधारण विद्वान, एक उत्कृष्ट शासक और वीणा के उस्ताद थे। उन्होंने 2 किताबें लिखी थीं, रावण संहिता और अर्क प्रकाशम। वो आयुर्वेद और काले जादू के काले अभ्यासों से पारंगत थे। ऐसा कहा जाता है कि वो अपनी इच्छा से ग्रहों की स्थिति को काबू कर सकते थे। उनके पास पुष्पक विमान, एक उड़ने वाला रथ था, जिसे उन्होंने अपने सौतेले भाई कुबेर से जीता था। उन्होंने तंत्र विद्या में महारत हासिल की थी, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में किया था। एक बार जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की तो भगवान शिव ने अपना माथा पर्वत के नीचे कुचल दिया और फिर रावण ने भगवान शिव की स्तुति करना शुरू कर दिया और माफ़ी मांगी। भगवान शिव रावण से इतने खुश हुए कि उन्होंने पूरे रोष और जुनून के साथ नृत्य करने की बात कही, और इस नृत्य को तांडव कहा जाता है और मंत्रों को शिव तांडव स्रोतमा के रूप में जाना जाता है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद रावण ने नर्मदा नदी के किनारे पर भगवान शिव को खुश करने के लिए एक विशाल तपस्या की। भगवान को खुश करने की इच्छा से रावण ने उनके सिर को जोड़ लिया, और हर बार जब उन्होंने ऐसा किया, सिर वापस बढ़ गया और ये 10 गुना बढ़ गया। इस तरह उन्हें अपनी तपस्या जारी रखने में सक्षम बनाया। इस प्रकार भगवान शिव ने रावण को 10 सिर दिए, जो उन्हें बलिदान किए थे। इन 10 सिरों के कारण इन्हें 10 मुख भी कहा जाता है। रावण के 10 सिर 6 शास्त्रों, हिंदू धर्म के पवित्र किताबों में 4 श्रेणियां हैं, श्रुति, स्मृति, पुराण और तंत्र, और 4 वेदों का प्रतीक है, जो रावण ने उन्हें एक महान विद्वान और उनमें से सबसे बुद्धिमान प्राणियों में से एक बना दिया। वो 64 प्रकार के विद्याओं और शस्त्र विद्याओं की समस्त कलाओं में महान थे। उन्हें वेद को प्रासंगिक संगीत स्वर के साथ संकलित करने के लिए जाना जाता है, और उनका शिव तांडव स्तोत्र अभी भगवान शिव की स्तुति में गाया जाने वाला सबसे लोकप्रिय भजन है। फिर भी रावण के 10 सिरों की एक और व्याख्या 10 भाव हैं। वो भावनाएं हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, अभिमान, मात्सर्य, मानस, बुद्धि, चित्त और अहंकार। हिंदू परंपराएं अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने और अकेले बुद्धि को प्रोजेक्ट करने के महत्व पर जोर देती हैं, जिसे दूसरों पर सर्वोच्च माना जाता है। अन्य भावों का प्रयोग आत्मा के विकास में बाधक माना गया है। एक बार महान राजा महाबली ने रावण को इन 9 भावनाओं से दूर रहने और केवल बुद्धि रखने की सलाह दी,
जिसके लिए वो उचित ठहराते हैं कि इन सभी पहलुओं का अधिकार समान रूप से जरूरी है और उन्हें एक पूर्ण पुरुष बनाता है। बुद्धि के एक सिर ने उनके भाग्य को नियंत्रित किया और रावण के दूसरे सिर ने उनके कार्यों को नियंत्रित किया, जो अंततः उनके विनाश की वजह बने। वो अंततः अपनी इंद्रियों के गुलाम बन गए और चूंकि वो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सके, उन्होंने न केवल खुद को और अपने वंश को बर्बाद कर दिया, बल्कि पूरी लंका को राख कर दिया। ये सब ज्ञान होने के बावजूद अपनी ताकतों का उपयोग करने में सक्षम नहीं होना उनके लिए सबसे बड़ा पछतावा था, क्योंकि वो जंग के मैदान में मर रहे थे। उन्होंने अपने जीवन में अपने ज्ञान का अभ्यास नहीं करने का पछतावा किया, जो आखिर उनके पतन का कारण बना। दोस्तों, इसी में की नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।